नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदू मान्यताओं में कहा जाता है कि यह धरती शेषनाग पर टिकी हुई है। साइंटिफिक सोच रखने वाला इस बात को कैसे मान सकता है। धरती तो गोल है, इसके चारों तरफ पानी है। गूगल पर हम देख सकते हैं कि धरती एक खाली आकाश में तैर रही है। ऐसे में किसी नाग के फन पर इसके टिके होने की बात अजीब लगती है, लेकिन विज्ञान कभी भी धार्मिक मान्यताओं से नहीं चलता। धार्मिक मान्यताओं को सत्य मानना केवल कल्पना मारी है। जैसा कि आप कुछ वीडियोस और इमेजेस में देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है और पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं होता है। हमारी पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? अगर आप एक जिज्ञासु व्यक्ति हैं तो आप एक बार तो यह जरूर ही सोचेंगे। और आप अगर यह बात बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं तो आप पृथ्वी का निरंतर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का कारण तो शायद नहीं जानते होंगे। चलिए आपको बिना इधर उधर की बात किए बिना इस बात को सीधे सीधे समझा देते हैं। एक साधारण व्यक्ति तो यही जानता है कि पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा सूर्य से बंधी हुई है, पर वह ऐसी कौन सी शक्ति है जो पृथ्वी को कभी भी क्षेत्र को छोड़ने नहीं देती है? और क्या कारण है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती रहती है? जरा एक बार यह सोचो कि अगर पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधी हुई है, तो पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही सूर्य के अंदर ही क्यों नहीं समा जाती है? यह एक मजेदार प्रश्न है ना? और अगर गुरुत्वाकर्षण वह शक्ति नहीं है तो पृथ्वी किस चीज पर टिकी हुई है? आखिर पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है और इसी वजह से ही दिन और रात होता है और इसको पृथ्वी का रोटेशन कहते हैं। और इस मोशन के साथ ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती रहती है, जिससे पृथ्वी पर एक साल कंप्लीट होता है, जिसे पृथ्वी का रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब आप रिवॉल्यूशन और रोटेशन में कंफ्यूज मत होना। पृथ्वी सहित सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य के अति विशाल ग्रेविटी के कारण सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना ज्यादा विशाल कैसे बन गया? चलिए इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि ये स्पेस एक बहुत ही बड़ा विशाल चादर के समान है, जिस पर सूर्य एक बहुत ही बड़े और भारी गेंद के समान रखा हुआ है, जो स्पेस यानी चादर में गड्ढा बना रहा है। और सूर्य द्वारा बने हुए गड्ढे के कारण बाकी छोटे छोटे गेंद भी इस बड़े केंद्र की तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं। सूर्य द्वारा यह कर्व एक बहुत ही बड़ा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है। यह थियरी महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के प्रक्रिया को समझाने के लिए, जिसे जनरल रिलेटिविटी थियरी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग स्पेस टाइम में मौजूद कोई भी बॉडी स्पेस को थोड़ा बैंड कर अपना खुद का कुछ दूरी तक हिल स्फीयर रीजन का निर्माण करती है, जिसके अंदर आने पर कोई भी पिंड उस पिंड का चक्कर काटने लगता है। अब देखिए पृथ्वी और सूर्य के साथ भी ऐसा ही होता है। पृथ्वी सूर्य के स्पेस टाइम में कर्वेचर क्षेत्र में आकर सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, लेकिन पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के अंदर समाती क्यों नहीं है? तो चलिए आप अपना फोकस इस आर्टिकल की तरफ बढ़ा लीजिए, क्योंकि यह समझने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए सूर्य का शेप पूरी तरीके से गोल है। पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से ही बंधी हुई है। दरअसल हमारे पृथ्वी के घूमने की दिशा सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले पुल के परपेंडिकुलर है। यानी अगर सूर्य अभी जिस स्थान पर है, अगर वह वहां पर नहीं होगा तो पृथ्वी बिल्कुल सीधी दिशा में अनंत तक ट्रेवल करती चली जाएगी। लेकिन सूरज चूंकि गोल है, इसलिए पृथ्वी जैसे ही सूर्य के वन कर्वेचर पॉइंट से दूसरे कर्वेचर पॉइंट तक पहुंचती है, सूर्य के कर्वेचर की वजह से वह सूर्य के गोल कर्व की तरफ गिरती चली जाती हैं। मतलब गोल सूर्य के वक्र पृष्ठ की तरफ मुड़ती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती चली जाती है। और इसी कारण से पृथ्वी सूर्य से बंधी हुई है और अंतरिक्ष में टिकी हुई है।